नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INH 24/7। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश में जगह जगह सामूहिक योग किए गए। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने योग किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। गैरिसन ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम हुआ, ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने योग किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने योग किया। संस्कार धानी में योग उत्सव। ये देखिए, डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो योग कर रहे हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यहां योग किया। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। नगर निगम इंदौर द्वारा संचालित योग मित्र अभियान के तहत आयोजित भव्य कार्यक्रम में 10,000 योग साधकों ने एक साथ 3 मिनट 19 सेकंड तक भ्रामरी प्राणायाम कर एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। गोपुर चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और योग साधक शामिल हुए। कार्यक्रम में योग और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वरिष्ठ समाज सेवियों को योग अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया। योग हमारी बहुत पुरातन परंपरा है और ये ऋषि मनीषियों का एक बहुत बड़ा महाप्रसाद है। ये मानवता के लिए उन्होंने दिया था और 1000 साल की गुलामी के कालखंड में हम योग के महत्व को भूल गए थे। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो स्वयं योगी हैं, प्रतिदिन योग करते हैं, उन्होंने योग दुनिया में जाए, क्योंकि योग पॉजिटिविटी देता है। योग जहां सुबह और शाम हजारों लोग एक साथ योग करते हैं, उसको और डिजिटलाइज करने के लिए, लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री उइके जी, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की उपस्थिति में योग मित्र वेबसाइट का भी आज लोकार्पण हुआ है। इस वेबसाइट पे इंदौर में कहां कहां लोग योग कर सकते हैं, कहां कहां शेड बने हैं, कौन कौन योग कराते हैं और भी अन्य जानकारियां इस पर उपलब्ध रहेगी। ये नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट का पार्ट है। मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग भी किया और भ्रामरी प्राणायाम का विश्व कीर्तिमान भी बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में पुलिस विभाग ने भी उत्साहपूर्वक योग कार्यक्रम में भाग लिया। नेहरू नगर पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर पुलिसकर्मियों तक ने सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। पुलिस विभाग में लगातार तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से योग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मौके पर IG रुचिवर्धन ने कहा कि पुलिसकर्मियों में ब्लड प्रेशर, शुगर और थायराइड जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। इन समस्याओं से बचाव और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग बेहद प्रभावी माध्यम है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां पूरे देश में आज योगा को लेकर जगह जगह आयोजन हो रहे हैं। वैसे ही राजधानी भोपाल के पुलिस लाइन में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जहां पे तमाम पुलिसकर्मी जो हैं इस वक्त योगा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगा जो है वो हेल्थ के लिए सबसे अच्छा एक तरीका माना जाता है। और खासकर अगर पुलिस विभाग की बात करें तो कई सारे हेल्थ इश्यूज पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को देखने को मिलते हैं और ऐसे में योगा उन पुलिसकर्मियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम जो है
लगातार जो है किए जा रहे हैं। देख सकते हैं सामने जो अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पे, खुद यहाँ पे जो आईजी रुचिवर्धन है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार उनकी तरफ से भी पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग आयोजन कर पुलिस विभाग में योगा के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। और देख सकते हैं जिस तरीके से फिटनेस के लिए अब पुलिस विभाग में भी जागरूकता की जा रही है, जागरूकता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि पुलिस की फिटनेस को लेकर कई बार देखने को मिलता था कि अनफिट होने की वजह से कई बार पुलिस को भी कई समस्याएं झेलनी पड़ती थी। पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करें, आज योग दिवस है, कितना महत्वपूर्ण योगा को मानते हैं पुलिस विभाग के लिए खासकर? जी, सबसे पहले तो मैं 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूं और इस वर्ष की जो थीम है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तो पुलिस विभाग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी जब हम ट्रेनिंग में एंटर होते हैं और ट्रेनिंग में हमको बहुत तरह के हमारे जो शारीरिक व्यायाम होते हैं वो होते हैं और बहुत अच्छी फिटनेस होती है। लेकिन एक समय के बाद जब नौकरी में 10 साल, 20 साल, 30 साल हो जाते हैं तो हमें एक ये बड़ी चिंता समझ में आती है कि जो स्वास्थ्य के जो सारे मानक हैं, पैरामीटर्स हैं, वो पुलिसकर्मियों के लिए बड़े चिंताजनक हो जाते हैं, जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी समस्याएं, हृदय रोग, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये एक संदेश दिया जाना बहुत ज़रूरी है कि योग और ध्यान का नियमित अभ्यास हमारे पुलिसकर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन विशेषकर पुलिस में जहाँ फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए नियमित योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें और जो योग के सभी जो हमारे 8 चरण हैं वो अपने आप में एक जो उत्कृष्ट जीवन शैली है उसका पालन करने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी भारतीय परंपरा है, तो इसके माध्यम से निःशुल्क हम स्वस्थ रह सकते हैं। सभी के चलते आज पुलिस विभाग भी इस दिन अपना पूरा पार्टिसिपेट करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। भोपाल से आईएनएच न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष के साथ गौरव गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शाजापुर सहित पूरे जिले में योग की धूम देखने को मिली। स्कूलों, शासकीय कार्यालयों, सामाजिक संस्थानों और विभिन्न संगठनों द्वारा सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नियमित योग करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य राजेश शर्मा, पार्षद नरेंद्र मंडलोई, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मुकेश चौधरी और भाजपा मंडल महामंत्री देवराज कामलिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया तथा योग के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखता है। कार्यक्रम के दौरान स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का भी संकल्प लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुरैना के टाउन हॉल परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कर स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में नगर निगम महापौर शारदा सोलंकी, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी युवाओं को, देशवासियों को यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इन्होंने घोषित किया है, इसको और प्रचार प्रसार करें। इस योग दिवस से, इस योग से हमारे शरीर की कई गंभीर बीमारी ठीक होती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयुष विभाग और खेल विभाग द्वारा भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कृष्णा गौर, भोपाल कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, विधायक भगवान दास सबनानी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में लाइव प्रसारण के माध्यम से योगाभ्यास कराया गया। वहीं आयुष विभाग के प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया। इस दौरान योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों की जानकारी भी दी गई। तो विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को न केवल अपनी स्वीकृति दी, बल्कि भारत के इस प्रस्ताव को मात्र 90 दिन में स्वीकृति मिलना संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में भी एक विरला उदाहरण है, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता और उनके प्रति सम्मान पूरे विश्व में कितना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जब हमारे प्रस्ताव को इस प्रकार से सम्मान मिलता है, स्वीकृति मिलती है, तो भारत के 140 करोड़ नागरिकों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है।